पंजाब में किस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है भाजपा? आखिर भाजपा पंजाब की 13 सीटों पर कैसे हासिल करेगी जीत? पंजाब में भाजपा को अब किसी बैसाखी की जरूरत क्यों नहीं? सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। भाजपा को उत्तर भारत का पार्टी कहा जाता है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर भारतीय पार्टी होने का तमगा लेने के बावजूद भी भाजपा खुद को उत्तर क्षेत्र के प्रमुख राज्य पंजाब में अब तक मजबूत नहीं कर पाई है। भाजपा पंजाब में 2019 तक शिरोमणि अकाली दल के सहारे रही। किसान आंदोलन के दौरान दोनों दलों की दूरी हुई। भाजपा और अकाली दल के बीच जब गठबंधन था तब पार्टी राज्य की 117 विधानसभा सीटों में से केवल 23 पर ही चुनाव लड़ पाती थी। वहीं 13 लोकसभा क्षेत्र में 3 पर अपना दावा रखती थी। लेकिन यह बात भी सच है कि राष्ट्रीय स्तर पर मोदी शाह की जोड़ी आने के बाद पंजाब में भाजपा ने अपनी जमीन बनानी शुरू कर दी थी। किसान आंदोलन के समय जब अकाली दल से गठबंधन टूटा, उसके बाद भाजपा पंजाब में आक्रामक होती दिखाई दे रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में उसे पंजाब से उम्मीद भी बढ़ी है। कांग्रेस में टूट को भाजपा ने भुनाया। पंजाब में खुद को मजबूत करने के लिए भाजपा ने कांग्रेस में नाराज चल रहे नेताओं को अपने पाले में लाने की शुरुआत कर दी। नवजोत सिंह सिद्धू और तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच रार के बाद कांग्रेस ने अमरिंदर को मुख्यमंत्री पद से हटाया, जिससे वह नाराज हो गए थे। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। बाद में भाजपा ने मौका देखते हुए अमरिंदर को अपने पाले में कर लिया। सुनील जाखड़, जो कि पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते थे, वह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्हें भी भाजपा ने अपनी पार्टी में समाहित किया और वर्तमान में उन्हें पंजाब भाजपा की जिम्मेदारी सौंप रखी है। अमरिंदर और जाखड़ के साथ कई कांग्रेस के बड़े नेता भी भाजपा में शामिल हुए। सुनील जाखड़ जमीनी स्तर पर राज्य में पार्टी को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रहे जयवीर शेरगिल ने भी भाजपा का दामन थामा और उन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा का खोजी अभियान। कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ के नेतृत्व वाली भाजपा अब किसी रोक टोक की स्थिति में नहीं है। पार्टी अपने दम पर खड़े होने की स्थिति में दिखाई दे रही है। भाजपा, जो अपनी दीर्घकालिक रणनीतियों और आक्रामक प्रचार के लिए जानी जाती है, पंजाब में सभी 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार को चुनने की तैयारी में है। हाल में लोकसभा के सदस्य 3 बार के सांसद नवनीत सिंह बिट्टू भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस की एक अन्य लोकसभा सदस्य कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी पुरनीत कौर हाल में ही भाजपा में शामिल हुई और उन्हें पटियाला निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारे जाने की संभावना है। ऐसी अटकलें हैं कि पार्टी नेता अन्य लोकप्रिय या संभावित उम्मीदवारों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के एकमात्र सांसद सुशील कुमार रिंकू, जिन्होंने पिछले साल जालंधर से उपचुनाव जीता था, वह भी भाजपा में शामिल हो गए। दिलचस्प बात यह भी है कि जालंधर लोकसभा क्षेत्र से आपने उन्हें उम्मीदवार बना दिया था, बावजूद इसके उन्होंने पार्टी बदल ली। उनके साथ आप विधायक शीतल अंगुराल, जो कि दलित नेता है, वह भी पार्टी में शामिल हो गए। सिख समुदाय पर फोकस। पंजाब में खास करके सिख समुदाय को साधने के लिए भाजपा लगातार रणनीति पर काम कर रही है। इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव हारने के बावजूद भी हरदीप सिंह पुरी को बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में दी गई। इसके अलावा अमेरिका में राजदूत रहे तरनजीत सिंह संधू को भी भाजपा में शामिल कराया गया है। साथ ही साथ ऐसे कई मौके आए हैं जब प्रधानमंत्री खुद गुरुद्वारे भी पहुंचे हैं। उनकी सरकार ने साहिबजादों के बलिदान को ध्यान में रखते हुए वीर बाल दिवस मनाने का भी ऐलान किया था। प्रधानमंत्री खुद सिख समुदाय के अलग अलग प्रतिनिधियों से लगातार मुलाकात भी करते रहते हैं। बातचीत का वीडियो भी साझा किया जाता है। जब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ था, उस दौरान भी हमने देखा किस तरीके से सिख समुदाय को भारत की सरकार ने बचाया था। तो कुल मिलाकर देखें तो पंजाब में राजनीतिक अखाड़ा जो है वो लगातार जारी है। पंजाब में 1 जून को वोट होने हैं, लेकिन उससे पहले भाजपा अपनी जमीन तैयार करने में लगी हुई है। वह अपने दम पर अकेले चुनावी रण में उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला किया है कि 13 सीट पर, चंडीगढ़ के साथ 14 सीटों पर हम अकेले ही लड़ेंगे, तो इसको सभी कार्यकर्ताओं ने, लोगों में भी अच्छा प्रतिसाद है और अब चुनाव की पूरी तैयारी और प्रत्याशियों को भी फाइनलाइज करने के लिए आज की बैठक है। मैं मानता हूं कि
अब पंजाब में भी एक अच्छा वायुमंडल बना है और मोदी जी ही पंजाब और देश के लिए जरूरी है। तो उस दृष्टि से काफी लोग सिटिंग एमपी भी आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे जलंधर से रिंकू जी ने किया, बिट्टू जी ने लुधियाना से किया, तो ये सब लोग बीजेपी में आ रहे हैं। ये भी एक अच्छा शुभ संकेत है। देश में लोकसभा की इलेक्शन हो रही है और इंडिया अलायंस बड़ी मजबूती के साथ देश में इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन जो सत्ता पक्ष है, जो बीजेपी है या एनडीए अलायंस के लोग हैं, वो इसको तार पीटो करने के लिए यहाँ ईडी का मिसयूज कर रहे हैं। वहां उसके अलावा जो मजबूती के साथ इलेक्शन जीतने वाले उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ वो गलत तरीके से उसकी किरदार कुशी करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए बिल्कुल गलत है। कांग्रेस पार्टी के सारे इन्होंने जो काउंट है वो फ्रीज कर दिए गए। उसके बाद जो जीतने वाले कैंडिडेट है, खासकर पंजाब में हरमंदर साहब गुरुओं की नगरी है, जहां साझीवालता का प्रतीक है, जहां सेकुलरिज्म का उद्देश्य आता है, यहां अनंतपुर साहब है, तख्त श्री केसगढ़ साहब, जितने भी उम्मीदवार हैं हमें इसके लिए वो गलत तरीके से उनके कुछ लोग होंगे जो इस मंशा के पीछे हो सकते हैं कि वो गलत तरीके से ये बात फैला रहे हैं कि ये लोग भाजपा में आएंगे, ये लोग बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, भाजपा ने इतना यदि विकास किया है देश में, इतने अच्छे काम किए हैं, तो वो किसी वर्कर को टिकट क्यों नहीं देते? इनको कैंडिडेट इंपोर्ट के करने पड़ रहे हैं, कभी कोई बाहर से आ रहा है, कोई दूसरी पार्टी से लेके जा रहे हैं, ये खुद के कैंडिडेट क्यों नहीं खड़े कर पा रहे?